अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट्स। सरकारी मुलाजमीन को नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगी, 27 जुलाई 2024, ये कल की समा न्यूज़ की अहम तरीन अपडेट है। पुराने पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स भी बहुत परेशान हैं कि ये क्या हो गया। तो हम आपको तफसील बताते हैं कि हकीकत क्या है। एक है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम नए भर्ती होने वालों के लिए, और एक है पेंशन रिफॉर्म्स वफाक की तरफ से। इस आज की ये जो खबर है समा न्यूज़ की, इसमें दोनों का जिक्र है, वफाकी मुलाजमीन के लिए भी, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी, पुराने पेंशनर्स के लिए भी, नए भर्ती होने वालों के लिए भी। तो ये छोटी सी वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों को गड़बड़ नहीं करना है, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम को और पेंशन रिफॉर्म्स को। तो आपको पूरी तफसील बताते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए। तो छोटी सी वीडियो में दो अहम तरीन अपडेट्स हैं आपके लिए। तफसील से पहले रिमाइंड करा दूं, चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। देखें, पहले ये समा न्यूज़ की खबर है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल हकीकत क्या है। सरकारी मुलाजिम 25 साल की मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे सकेगा। तो भाई ये तो अभी भी दे सकता है वफाक में और बाकी तमाम सूबों में, सिवाय KPK में और पंजाब में, वहाँ पे 55 साल वाली शर्त है। तो इसमें नई खबर क्या है आगे आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी आपने ये बाकी जो सूबों और वफाक वालों ने अभी से नहीं भाग जाना है कि ये तो पंजाब की खबर है। भाई ये पंजाब की खबर नहीं है, नीचे बाकी पेंशन रिफॉर्म्स की खबर है। पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन नए तरामीमी एक्ट के तहत देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी, ये तो हो गई खबर कंट्रीब्यूटरी सिस्टम की। ये वाला जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है पंजाब में, KPK में ऑलरेडी लागू हो चुका था। पंजाब में ये अब 2 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है और इसका इतलाक 14 जून से होगा। 14 जून के बाद जो भर्ती हुए हैं या होंगे वो नए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत होंगे। अच्छा, लेकिन आगे की ज़रा खबर सुने। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में इस्लाहात के साथ तरामीम कर दी गई। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकबिल में नए एक्ट के तहत पेंशन और छुट्टियों का मुतबादिल लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा। भाई ये जो नई पेंशन नए भर्ती होने वालों के लिए, उनके लिए तो लीव इनकैशमेंट का जिक्र ही नहीं है। ये है आपके सामने नोटिफिकेशन। ये तो पेंशन फंड कैम होगा, एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से पैसा कटेगा, इतना ही गवर्नमेंट डालेगी, कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद ऑप्शन पूछा जाएगा रिटायरमेंट की एज पे जब पहुंचेगा कि भाई आपने पेंशन भी लेनी है या मुझ तनख्वाह सारे पैसे लेने हैं। इसमें लीव इनकैशमेंट का कोई जिक्र नहीं है। तो ये खबर जो है असल में गड़मट कर दी गई है। जो वफाक की समरी है ये दूसरी वाली, ये वाली इसके साथ और पंजाब वाली के साथ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखें, नोटिफिकेशन के मसवदे के मुताबिक सूबाई और वफाकी हुकूमत, अब यहाँ पे देखें, सूबाई और वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल 24 माह की सर्विस के दौरान हासिल करदा औसत पेंशन के 70% की बुनियाद पर मजमूई पेंशन के हकदार होंगे। ये जो है नोटिफिकेशन, ये वाला ड्राफ्ट है, ये नोटिफिकेशन फ़िलहाल नहीं है। 24 माह की एवरेज और 70%, ये इसमें सूबाई हुकूमत का कोई तल्लक नहीं है। ये है वफाकी हुकूमत की ड्राफ्ट। तो असल में इस खबर में इसको और इसको दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है। तो हमारी जिम्मेदारी है आपको असल हकीकत बताएं कि असल हकीकत क्या है। असल में मीडिया से भी कुछ लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो वो दोनों खबरों को मिक्स कर देते हैं। असल खबर आपके सामने आप खुद समझ सकेंगे। रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट के लिए सरकारी मुलाजिम 25 साल की मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे सकेगा। ताहम मुलाजिम रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलने की तारीख तक मुकम्मल महीनों की तादाद की बुनियाद पर मजमूई पेंशन में सालाना 30% की कमी की शरह का जिम्मेदार होगा। मजमूई पेंशन में इस तरह की कमी 20% तक महदूद हो जाएगी। तो भाई इसका तल्लक भी पंजाब के जो रूल है, सर्विस रूल है, उससे नहीं है, बल्कि इस समरी में इसका जिक्र है। ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये सेकंड वाला, और मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, इस पर ऑब्जेक्शन है अभी तक। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी, लॉ डिवीजन का भी, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ। इस पर मुशावरत हो रही है। IMF का प्रेशर है, होना ही है, लेकिन इस वक्त तक ये ड्राफ्ट है, कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। ये नोटिफिकेशन, ये फाइनल नोटिफिकेशन है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का। पेंशन रिफॉर्म्स का नोटिफिकेशन नहीं आया, मुशावरत हो रही है। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को गड़मट कर दिया गया। आगे कह रहे हैं जी, मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेज के मामलात में रज़ाकाराना रिटायरमेंट का इतलाक सिर्फ इसी सूरत होगा जब मुकर्रर रैंक सर्विस से पहले रिटायरमेंट तलब की जाएगी। ये भी जी ट्रांसलेशन इसी की गई है, ये जो सेकंड पार्ट है। और ये ड्राफ्ट है किसका, वफाक की जो
मुलाजमीन हैं उनके लिए है, सूबाई मुलाजमीन का यहाँ पे तल्लक है ही नहीं। आगे ज़रा देखें इस खबर को, क्योंकि इस खबर के बाद बहुत सारे लोग परेशान थे, बार बार सवाल पूछे रहे थे, तो मैंने आपके सामने प्रूफ के साथ जो है वो दोनों को दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक नए तरमीमी एक्ट से हुकूमत ने रिटायर मुलाजमीन को वफाक की तर्ज पर EOBI की फार्मूला के तहत पेंशन का कानून बना दिया है। अच्छा, ये यहाँ पे इसका भी जिक्र नहीं है, हाँ इस पर अलहदा से काम हो रहा है। EOBI वाला जो है वो अलहदा से काम हो रहा है, इस नोटिफिकेशन का इसका कोई जिक्र नहीं है। नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगी जी? अच्छा, अब यहाँ पे बात वहाँ से पंजाब की शुरू हुई थी, नीचे सारा वफाक की समरी का जिक्र है। पंजाब सिविल सर्वेंट, यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि शुरुआत किससे कर रहे हैं? पंजाब सिविल सर्वेंट इस्लाहती तरमीमी मसवदे में कहा गया है कि रिटायरमेंट के वक्त गिनती की जाने वाली खालिस पेंशन को बेस लाइन पेंशन कहा जाएगा। कहाँ है जी जिक्र इसका? इसमें तो बेस लाइन वगैरह का कैलकुलेशन का कोई तल्लक नहीं, ये तो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, और ये तो कहीं 20 साल बाद इसकी पेंशन का फैसला होगा। अभी तो सिर्फ कटौतियाँ होंगी, सिर्फ जो नए भर्ती होंगे उनको इसके तहत भर्ती किया जाएगा। हाँ, इसमें बेस लाइन का जिक्र है, फ्यूचर इंक्रीज मिथोलॉजी इन पेंशन, और ये किसका है? ये पंजाब का नहीं है, ये वफाक का है। तो देख ले, मैं गलती निकाल रहा हूँ कि क्या कितनी बड़ी मिस्टेक की गई है, एक बहुत बड़े चैनल की खबर है ये। तो बेस लाइन वाला तल्लक ये वफाक की समरी का है, और अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई, और ये बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर ये हो जाता है तो ये तो आपकी इससे पुराने फैमिली पेंशनर भी मुतासर होंगे, पुराने पेंशनर भी मुतासर होंगे, नए रिटायरमेंट लेने वाले भी मुतासर होंगे। जब रिटायरमेंट लेंगे तो जो नेट पेंशन होगी वो बेस लाइन होगी, पुराने पेंशनर्स जो पेंशन ले रहे होंगे जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा वो बेस लाइन बन जाएगी। इसमें फ्यूचर इंक्रीज नहीं होगा, उसका बड़ा नुकसान होगा। ये देखें, इसमें मेरी एक तफसीलन वीडियो मौजूद है। आम खानदानी पेंशन शरीक हयात की मौत या नाअहली के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगी। भाई ये 10 साल वाली शर्त भी पंजाब में कहीं नहीं है अभी तक, इसकी कोई बात हो रही है। ये भी कहाँ पे हो रही है? वफाक में हो रही है। तो 10 साल वाली शर्त मैं अभी भी दोबारा बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पुराने फैमिली पेंशन के ऊपर इसका जिक्र नहीं होगा, वो इससे मुतासर नहीं होंगे। और ये जो सारी खबर है भाई, ये इस वफाक की समरी की है, ये वफाक की ड्राफ्ट की है। यहाँ पे स्पेशल फैमिली पेंशन और ये मल्टीपल पेंशन, इन्हीं का जिक्र है जो मैं आपके साथ तफसीलात शेयर कर चुका हूँ। तो इस खबर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ। ये वही समरी है। 60 साल वाली भाई उम्र का भी यहाँ पे लिखा गया है कि जी हो रही है। तो अभी तक कोई भाई जिक्र, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, मुशावरत हो रही है, मैं डेली बता रहा हूँ, इसमें मुशावरत हो रही है, हमारे अपने ज़राए भी कह रहे हैं कि मुशावरत हो रही है। बाकी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि ये लागू हो चुका है। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर जो थी ये बताते चलें कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने रूल 17A ख़त्म किया, इससे मुतल्लिक है। ये भी बड़ी ज़्यादती की गई है जी कि रूल 17A के तहत जो दौरान सर्विस जिनकी वफ़ात हो जाती थी उनको इसी के तहत बच्चों को मुलाजमत मिलती थी। मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट लेने वालों को के जो बच्चे हैं उनको मुलाजमत मिलती थी, वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसकी भी डिटेल ये है कि ये नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन है, ये 24 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। अमेंडमेंट की गई है, रूल 17A ख़त्म किया गया है। लेकिन इसका इतलाक़ भी 24 जुलाई से पहले वालों पर नहीं होगा, यानी कि जिनके पहले केस चल रहे हैं या जो जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनको मुलाजमत मिलेगी। हाँ, 24 जुलाई के बाद जिनकी वफ़ात होगी या मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट लेंगे उनके बच्चों को ये मुलाजमत नहीं मिलेगी। इस पर भी कानूनी चर्जई हो रही है जी। लोग जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अपडेट रहना चाहते हैं तो यही हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लम्हा बलम्हा अपडेट भी रखेंगे, आपकी तजावीज़ भी लेंगे, आपकी आवाज़ भी बनेंगे। मामूली सी फ़ीस है जी, और कुछ हमारी टर्म एंड कंडीशन है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर रब्ता करें, आपको तफसील बता दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।